हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सादृश्यता, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप इन सादृश्यता के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ताकि आपको ये प्रश्न है वो कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे कि आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है 18वां। RAT रेट का संबंध 42 से है, उसी प्रकार हमें मेट का संबंध है वो ज्ञात करना है। तो ये है RAT रेट। तो इसके लिए हमें जो ABCD वर्णमाला है उसके क्रम है वो हमें याद करनी है। जैसे A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार हमें ये सभी है वो याद करने हैं बाएं से दाएं चलते हुए। तो इनको याद करेंगे, फिर हम इस प्रकार के प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। तो हमें इसमें दिया हुआ है आर है वो कितने नंबर पर है, तो आर है वो 18 नंबर पे है, तो आर हो गया 18। और ए है वो हमें ज्ञात है कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। और टी देखेंगे तो टी है वो कितने नंबर पर है, टी है वो है 20 नंबर पर है। कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। तो इनको जोड़ने पर वो है 42 नहीं आ रहे हैं, तो हमें इनके विपरीत है वो ज्ञात करने हैं। तो इनका विपरीत है वो क्या होगा, तो आर का विपरीत है वो इसमें देखेंगे तो आर का विपरीत है वो क्या है, आर का विपरीत है वो है आई है वो कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। प्लस ए का विपरीत है वो क्या है, ए का विपरीत है वो है जेड कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है। उसी प्रकार टी है वो टी का विपरीत है वो क्या है, टी का विपरीत है वो है जी। तो जी कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास है वो कितने आ रहे हैं, 42 है वो आ रहे हैं। इसी प्रकार हमें मेट का ज्ञात करना है, MAT। तो एम है वो कितने नंबर पर है, एम देखें तो एम है वो 13 नंबर पर है, 13। और ए है वो कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। और टी है वो कितने नंबर पर आया था, 20 नंबर पर आया था। अब हमें इनके भी विपरीत है वो देखना है। तो एम का विपरीत है वो क्या है, एम का विपरीत है वो है एन है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। और ए का विपरीत है वो क्या था, जेड है वो कितने नंबर पर होता है, 26। और टी का विपरीत है वो होता है जी, और जी कितने नंबर पर था, 7 पर। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, 26 और 14 हो गए 40, 40 और 7 47। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 47। तो इसके लिए हमें ये सारणी है वो पूरी की पूरी है वो याद करनी होगी। इसी के आधार पर हम आंसर है वो दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। रेट का संबंध 39 से उसी प्रकार हमें मेट का संबंध है वो ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में जो जिस प्रकार हमने ज्ञात किया था उसी प्रकार इसमें वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे है RAT रेट। तो इसे हमारी क्रम संख्या वो लिखनी है सर्वप्रथम। तो आर है वो कितने नंबर पर आता है, तो उस सारणी में देखें तो आर है वो कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है। और ए है वो हमें ज्ञात होता है 1 नंबर पर। और टी है वो कितने नंबर पर है, टी है वो है 20 नंबर पर। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़ दें तो इनका उत्तर है वो क्या होगा, 39 होगा। तो यानी इनका क्रम है वो लिख कर इसको जोड़ना है। इसी प्रकार हमारे पास है MAT मेट। तो एम है वो उस सारणी में कितने नंबर पर था, एम है वो कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर। और ए है वो कितने नंबर पर, 1। और प्लस टी है वो कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे
तो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है, वो है 34। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही है। जिस प्रकार RAT रेट का संबंध 39 से, उसी प्रकार मेट का संबंध है वो किससे, 34 से होगा। अगला प्रश्न है 20वां, PTM का संबंध 49 से, उसी प्रकार LCT का संबंध है वो ज्ञात करना है। PTM तो इनके क्रम है वो उस सारणी में देखने हैं। तो P है वो कितने क्रम पर है, क्रम संख्या कितने पर है, तो P है वो है 16 नंबर पर, ये हो गया 16। और T है वो कितने नंबर पर है, T है वो है 20 नंबर पर, तो T आ गया 20 नंबर पर। और M है वो कितने नंबर पर था, M इस सारणी में है 13 नंबर पर, तो ये हो गया 13। इन तीनों को जोड़ें तो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। तो हमें LCT में भी इनके क्रम लिख कर है वो जोड़ना है। तो LCT, L है वो उस सारणी में कितने नंबर पर है, तो L इस सारणी में 12 नंबर पर है। 12 प्लस C है वो कितने नंबर पर है, C है वो 3 नंबर पर है। और प्लस T कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 10 कितने हो गए, 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, कितना, 35। तो यहाँ पे PTM का संबंध 49 से है, उसी प्रकार LCT का संबंध है वो किससे है, 35 से होगा। अगला प्रश्न है 21, रिन्यू का संबंध 23 से है, उसी प्रकार GKK का संबंध है वो किससे होगा, तो ये हमारा है RNEV, रिन्यू। तो इस सारणी में देखें तो R है वो कितने नंबर पर है, R है वो हमारा यहाँ पे 18 नंबर पर है। और N है वो कितने नंबर पर है, N इस सारणी में 14 नंबर पर है, तो ये हो गया 14। और E है वो इस सारणी में कितने नंबर पर है, तो E इस सारणी में 5 नंबर पर है। और V है वो कितने नंबर पर है, तो इस सारणी में V है वो 22 नंबर पर है। अब इनको हमें जोड़ना है, तो ये 1 और 8 हो गए 9, और प्लस 1 और 5 4 हो गए 5, प्लस 5 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 4। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 कितने हो गए, 23 हो गए। तो इनका संबंध इस प्रकार है। तो इसी प्रकार हमें GKK का संबंध है वो ज्ञात करना है। तो इस सारणी में देखें तो G है वो 7 नंबर पे है, और K है वो कितने नंबर पर है, 11। तो G 7 नंबर पर और K है वो 11 नंबर पर है। अब इन तीनों चारों संख्याओं को जोड़ना है। 7 प्लस 1 और 1 हो गए 2, प्लस 1 और 1 2, और प्लस 1 और 1 कितना है, 2। इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, और 6 और 7 हो गए 13। तो इनका योग है वो कितना है, 13 है। ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, PCBL का संबंध 11, 24, 25, 15 से, उसी प्रकार GMAK का संबंध है वो किससे होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है PCBL, तो इसका संबंध है वो किससे है, तो P है वो कितने नंबर पे है, तो इस सारणी में P है वो 16 नंबर पर है, 16। और C है वो कितने नंबर पर है, C इस सारणी में 3 नंबर पर है। और B है वो इस सारणी में कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। और L है वो कितने नंबर पर होता है, L है वो इस सारणी में 12 नंबर पर है। तो इन सभी संख्याओं का विपरीत ढूंढेंगे। तो इन सभी संख्याओं का विपरीत, जैसे P का विपरीत है वो क्या है, K, तो K कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है। और C का विपरीत है वो है X,
सी का विपरीत एक्स, एक्स है वो कितने नंबर पर है, 24 नंबर पर है। उसी प्रकार बी, बी का विपरीत है वो है वाई, और वाई कितने नंबर पर है, 25 नंबर पर है। और एल, एल का विपरीत है वो है, एल का विपरीत है ओ, तो ओ है वो कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है। यानी इन सभी संख्याओं अक्षरों के क्रमों का उल्टा लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमें जिमेक के सभी अक्षरों के उल्टे है वो अक्षर लेने हैं। तो यहाँ पे जी है वो कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। एम है वो कितने नंबर पर है, एम 13 नंबर पर। और ए है वो 1 नंबर पर होता है, और के है वो कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। इसी प्रकार इन तीनों चारों के उल्टे लेने हैं। तो जी का उल्टा हो गया टी, तो टी है वो 20 नंबर पर है, 20 नंबर पर है। एम, एम का उल्टा है वो है एन, एन है वो 14 नंबर पर है, ये 14 है। और ए का विपरीत है वो होता है जेड, और जेड है वो कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है। और के है वो 11 नंबर पर, और के का उल्टा है वो होता है पी होता है 16 नंबर पर। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर है 3 नंबर, वो सही हो जाएगा। 20, 14, 26, 16। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में सादृश्य संख्या बताओ। यानी आर ओ डी रोड का संबंध 24 से है, उसी प्रकार लेन का संबंध है वो किससे होगा। तो आर ओ डी ई रोड, तो आर है वो 18 नंबर पर होता है, ओ है वो 15 नंबर पर, और डी है वो कितने नंबर पर होता है, 4, और ई है वो कितने नंबर पर होता है, 5। इन संख्याओं को जोड़ना है। 8 और 1 9, प्लस 5 और 1 6, प्लस 4 और प्लस 5। 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24। यानी इन सभी संख्याओं के क्रम लिखते हुए इनका योग है वो करना है। इसी प्रकार हमें LANE लेन की क्रम संख्या लिखनी है। तो एल है वो 12 नंबर पर होता है, ए 1 नंबर पर, और एन है वो कितने नंबर पर, 14, और ई कितने नंबर पर होता है, 5। तो इनको सभी को जोड़ना है। 2 और 1 हो गया 3, प्लस 1, प्लस 4 और 1 हो गया 5, प्लस 5। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 5 10, 10 से 11, 11 और 3 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।